Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 8th August 2020. So first word that we are going to discuss today is primacy. PRIMACY. प्राइमेसी का हिंदी जो मतलब होता है ये होता है प्रधानता या प्रमुखता, ये इसका हिंदी मतलब होता है. सो द फैक्ट ऑफ बीइंग वेरी इमिनेंट और वेरी इम्पॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं प्राइमेसी. सो प्रधानता एंड प्रमुखता ये इसका हिंदी मतलब होता है. सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें, एक तो होता है प्रायोरिटी, दूसरा होता है प्रेफरेंस एंड थर्ड वन इज प्रेसिडेंस. ये सिमिलर वर्ड होता है इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर इसका बोले सो एक तो होता है इनसिग्निफिकेंस, इन्फीरियरिटी और मीडियोक्रिटी. ये इसके अपोजिट वर्ड होते हैं प्राइमेसी के इंग्लिश में. सो प्रधानता, प्रमुखता या श्रेष्ठता इसका हिंदी मतलब होता है. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट. कोई भी चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो उसको हम ऑब्सक्योर बोलते हैं. सो एनीथिंग विच इज़ नॉट डिस्कवर्ड और नोन अबाउट और अनसर्टेन, उसको हम ऑब्सक्योर बोलते हैं. या अगर कोई भी चीज़ क्लियरली एक्सप्रेस नहीं की गई है या उसको ईजिली अंडरस्टूड नहीं किया जा सकता, उसके फैक्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो उस सेंस में भी इस वर्ड को यूज करते हैं हम ऑब्सक्योर. सिमिलर वर्ड अगर इसका बोलें, सिमिलर वर्ड होता है अनक्लियर, अनसर्टेन और अननोन. ये सिमिलर वर्ड होता है इसका. अपोजिट वर्ड अगर बोलें ऑब्सक्योर का, सो अपोजिट वर्ड होता है, एक तो होता है क्लियर, दूसरा होता है प्लेन एंड थर्ड इज सर्टेन. ये इसका अपोजिट वर्ड होता है ऑब्सक्योर का इंग्लिश में. ठीक है. ये एडजेक्टिव वाले टर्म में होता है. अगर वर्ब में यूज करते हैं तो किसी चीज़ को हाइड करना या कंसील करना या कवर करना, वर्ब वाले सेंस में हाइडिंग समथिंग और कंसीलिंग समथिंग और कवरिंग समथिंग, दैट इज ऑल्सो अ मीनिंग ऑफ ऑब्सक्योर. अपोजिट वर्ड अगर बोलें वर्ब वाले सेंस में, सो रिवील, ये एक अपोजिट वर्ड होता है ऑब्सक्योर का इंग्लिश में. ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज प्रोग्नोसिस. प्रोग्नोसिस का हिंदी अगर मतलब बोलें, सो प्रोग्नोसिस का हिंदी मतलब होता है पूर्वानुमान. किसी चीज़ को फोरकास्ट करना या प्रिडिक्ट करना या प्रोजेक्ट करना. सो कोई भी किसी भी सिचुएशन का एक लाइकली जो आउटकम होता है, अगर उसको आप फोरकास्ट करते हैं, उसको प्रेडिक्ट करते हैं, सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं हम. सिमिलर वर्ड इंग्लिश में बोलें अगर इसका, तो एक तो होता है प्रोजेक्शन, दूसरा है प्रेडिक्शन एंड थर्ड इज फोरकास्ट. ये इसका सिमिलर वर्ड होता है इंग्लिश में. प्रोग्नोसिस को मेडिकल टर्म में भी यूज करते हैं. कोई भी डॉक्टर अगर अपने मेडिकल एक्सपर्टीज़ के जो उसका मेडिकल एक्सपर्टीज, जो उसका एक्सपीरियंस है, बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस अगर किसी भी चीज़ के बारे में वो कोई अपना ओपिनियन बताता है, सो उसको भी हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस. ओके. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डिसयूनिटी. डिसयूनिटी हिंदी अगर इसका मतलब बोलें तो होता है फूट और विभेद. ठीक है. सो किसी भी ग्रुप में अगर कोई डिसएग्रीमेंट है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है विद इन अ ग्रुप, सो उसको हम बोलते हैं डिसयूनिटी. अपोजिट वर्ड, सिमिलर वर्ड अगर इसका बोलें, सिमिलर वर्ड होता है एक तो डिसेंट, डिसएग्रीमेंट और आर्गूमेंट. ये इसका सिमिलर वर्ड होता है. अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो एग्रीमेंट और एग्रीइंग ऑन समथिंग, दैट विल बी अपोजिट ऑफ डिसयूनिटी. सो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज क्वारलसम.
क्वारलसम हिंदी अगर इसका मतलब बोलें तो क्वारलसम मतलब होता है लड़ाकू या झगड़ालू। ओके, सो किसी भी अगर किसी का कैरेक्टर ऐसा है जो इजीली लड़ाई कर सकता है, इजीली फाइट कर सकता है, इजीली आर्गूमेंट करने का किसी में अगर क्वालिटी है या कैरेक्टर है, तो उसको हम बोलते हैं क्वारलसम। ये एडजेक्टिव है। ये सिमिलर वर्ड इंग्लिश में अगर इसका बोलें तो सिमिलर वर्ड इज आर्गुमेंटेटिव और फाइटिंग और कॉम्बेटिव। ठीक है, ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड एक तो है इसका पीसेबल, नॉन आर्गुमेंटिव, नॉन फाइटिंग, ये भी इसके अपोजिट वर्ड होते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज यूफोरिया। यूफोरिया का हिंदी का जो मतलब होता है वो होता है उत्साह। ठीक है, सो अ फीलिंग और स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस दैट इज नोन एज यूफोरिया। सो सिमिलर वर्ड क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाता है आपका हैप्पीनेस, दूसरा हो जाएगा जॉय एंड थर्ड वन इज डिलाइट। ये सिमिलर वर्ड हो जाएंगे आपके यूफोरिया के। अपोजिट वर्ड अगर बोलें यूफोरिया का तो क्या हो जाएगा, मिजरी और डिप्रेशन। ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके यूफोरिया के। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज सबवर्ट। अब सबवर्ट का हिंदी अगर मतलब बोलें सो पलट देना या ध्वंस कर देना या व्यवस्था को भंग कर देना। सो इसका जो मतलब होता है जैसे अंडरमाइन द अथॉरिटी और पावर ऑफ एनी इस्टेब्लिशमेंट दैट इज नोन एज सबवर्ट। सिमिलर वर्ड इंग्लिश में अगर बोलें आपके तो एक तो हो जाता है इसका ओवरथ्रो, दूसरा वर्ड है अनसेटल एंड थर्ड वन इज डिस्टेबलाइज। ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें, ये सिमिलर वर्ड है। अपोजिट वर्ड आपके हो जाएंगे कंजर्व, कीप, प्रिजर्व और सस्टेन। ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं सब वर्ड के। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब हिंदी अगर मतलब बोलें तो एक तो इसका मतलब होता है त्यागना। ठीक है, किसी चीज़ को त्याग देना या खंडन करना। सो किसी भी चीज़ को रिनाउंस कर देना, काफ़ी फोर्सफुली रिनाउंस करना, उसको हम बोलते हैं एब्ज्योर। सिमिलर वर्ड अगर इसका बोलें सो एक तो होता है रिनाउंस, दूसरा है रिजेक्ट एंड थर्ड इज रिलिंक्विश। रिलिंक्विश, रिजेक्ट एंड रिनाउंस, दीज आर द सिमिलर वर्ड। अपोजिट वर्ड अगर बोलें एक तो होता है गिव इन, दूसरा होता है कंटिन्यू एंड थर्ड इज कीपिंग। सो कीप, कंटिन्यू और गिव इन, दीज आर द अपोजिट वर्ड फॉर एब्ज्योर इन इंग्लिश। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज मलाइन। अब मलाइन एक तो होता है एडजेक्टिव वाले टर्म में, दूसरा होता है वर्ब वाले टर्म में। सो इविल इन नेचर और इफेक्ट दैट इज नोन एज मलाइन। सो ये एडजेक्टिव वाले टर्म में ये आता है। एडजेक्टिव वाले टर्म में अगर बोलें तो हार्मफुल, इवल और बैड, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। वर्ब वाले सेंस में अगर बोलें सो किसी के बारे में क्रिटिकली ख़राब बोलना या उसको डिफेम करना या स्लैंडर करना, ये वर्ब वाले सेंस में मतलब होता है मलाइन का। सो डिफेम, स्लैंडर और स्मीयर, ये अपोजिट वर्ड हो जाते, सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके मलाइन के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें सो यहाँ पे भी क्या डिफेम कर रहे हैं, स्लैंडर कर रहे हैं, स्मेयर कर रहे हैं, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है इसका
प्रेजिंग समबडी इज़ द, मलाइन का अपोजिट जो है वो प्रेज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा टेंडेंसेस। टेंडेंसेस का मतलब होता है कि शोइंग अ डेफिनेट टेंडेंसी और बायस और पर्पस टुवर्ड समथिंग। सो ये हिंदी इसका मतलब होता है, एक तो होता है सहायक, किसी चीज़ को बायसली सपोर्ट करना, और सहाभिप्राय। सहाभिप्राय मतलब वो जो भी मैटर है उसमें आप बायस्ड रूप से अपना समर्थन अगर देते हैं, सो उसको उस सेंस में टेंडेंसेस वर्ड का यूज करते हैं हम। सो आज के ये रहे 10 वर्ड्स। अब वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।